Good afternoon, dear students. Today we are going to start our second module, that is Boolean algebras and logic kits. Okay, so first we will discuss about Boolean algebra, then we will go through the logic kits. Okay, so in this video we are going to study about Boolean algebra. Okay, Boolean algebra. So what is Boolean algebra? What is the axiomatic definition of Boolean algebra? The axiomatic means no need to prove as it is true. मीन्स इसको हमको प्रूव करने का ज़रूरत नहीं है, ये ऑलरेडी सही है. ठीक है, इसको मीन्स बनाया गया है, इस पर कोई प्रूफ का ज़रूरत नहीं है. ठीक है. So Boolean algebra differ from ordinary algebra in a way that Boolean constant and variable are allowed to have only two value. ठीक है, जो मेरा Boolean algebra है वो मेरा ordinary algebra से थोड़ा डिफरेंस है. ठीक है, कैसे डिफरेंस है? यहाँ पे जो मेरा Boolean constant और वेरिएबल हम लोग यूज़ करेंगे उसका बस दो ही वैल्यू होगा, आइदर 0 और 1. ठीक है, दो ही वैल्यू Boolean algebra में चलता है. ठीक है. सो बुलियन अलजेब्रा हम लोग बेसिकली यूज़ करते हैं टू सिंप्लीफाई और रीअरेंज बुलियन इक्वेशन टू मेक अ सिंपल लॉजिक सर्किट. ठीक है, सो बुलियन अलजेब्रा का वर्क क्या होता है, किस लिए वो यूज़ होता है? ताकि हम लोग कोई भी बुलियन इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं, उसको सिंप्लीफाई कर सके ताकि एक सिंपल लॉजिक सर्किट हम बना सके. ठीक है, और जो बाइनरी वेरिएबल्स होता है, हम लोग मेनली आप बाइनरी वेरिएबल्स देखिएगा ABCD, इस टाइप का बाइनरी वेरिएबल हम लोग यूज़ करेंगे. ठीक है, अब देखते हैं कि कितना मेरा बुलियन लॉजिक ऑपरेटर्स होता है. ठीक है, तो देयर आर 3 बेसिक बुलियन अलजेब्रा ऑपरेशन. ठीक है, 3 तरह का ऑपरेशन होता है और बुलियन लॉजिक ऑपरेटर्स होता है. ठीक है, तो फर्स्ट वन देखते हैं लॉजिकल एडिशन. ठीक है, लॉजिकल एडिशन मीन्स प्लस, और इसको हम लोग किस नेम से जानते हैं? और ऑपरेशन. ठीक है, बुलियन में हम लोग इसको और ऑपरेशन के नाम से जानते हैं. ठीक है, सेकेंड वन क्या है? लॉजिकल मल्टीप्लिकेशन. जब भी आपको लॉजिकल मल्टीप्लिकेशन मिलेगा तो उसको हम लोग डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे और उसको हम लोग क्या बोलेंगे? ये एक एंड ऑपरेशन है. ठीक है, थर्ड वन क्या है? लॉजिकल इन्वर्जन. लॉजिकल इन्वर्जन आपको इस टाइप से मिलेगा, एक बार मिलेगा, किसी भी एक नंबर के ऊपर बार मिलेगा. ठीक है, या फिर एक इस टाइप से मिलेगा. ठीक है, डैश टाइप का. तो इन्वर्जन मीन्स क्या होता है? उल्टा, नॉट ऑपरेशन. उसको हम लोग क्या बोलेंगे? नॉट ऑपरेशन. हमेशा जैसे कि ए के ऊपर बार रहेगा. ठीक है, ये वेरिएबल है, बुलियन वेरिएबल, बी के ऊपर बार मिलेगा तो हम लोग क्या बोलेंगे? एक नॉट ऑपरेशन है. ठीक है, ये क्या है? लॉजिकल इन्वर्जन. ठीक है, द अलजेब्रा विच डील्स विद द बाइनरी वेरिएबल एंड बुलियन लॉजिक ऑपरेटर्स इज कॉल्ड बुलियन अलजेब्रा. तो बेसिक हम लोग डिफिनेशन क्या बोल सकते हैं बुलियन अलजेब्रा का? ऐसा अलजेब्रा जो मेरा बाइनरी वेरिएबल और बुलियन ऑपरेटर और लॉजिक ऑपरेटर से डील करता है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? बुलियन अलजेब्रा. ठीक है, अब हम लोग लॉज ऑफ बुलियन अलजेब्रा देखेंगे. ठीक है, कितने तरह का लॉज होते हैं. तो फर्स्ट वन देखेंगे एंड लॉज. ठीक है, एंड लॉज, एंड अब लोग देखिए ये क्या होता है? लॉजिकल मल्टीप्लिकेशन. इसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? डॉट से. ठीक है, तो ए डॉट ज़ीरो, जब भी हम ए को एंड करेंगे ज़ीरो के साथ तो क्या हो जाएगा? ज़ीरो देगा. ए डॉट वन क्या हो जाएगा मेरा? ए डॉट ए क्या होगा? ए डॉट ए बार, ये क्या है मेरा? नॉट. ठीक है, ए बार मीन्स इन्वर्जन है. ठीक है, मीन्स ए अगर मान लीजिए 1 है तो ए बार क्या हो जाएगा? 0. ठीक है, अगर ए बार अगर मेरा 1 है तो ए क्या हो जाएगा? 0. और अगर ए मेरा 1 है तो ए बार क्या हो जाएगा? 0. इसका मतलब ये होता है. ठीक है, तो अगर ए डॉट ए बार आ जाए तो उसका वैल्यू क्या होगा? 0. ठीक है, इस टाइप का जब हम लोग बूलियन इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो ये सब रूल्स काम आएंगे. ठीक है, सेकेंड वन क्या है? और लॉज. और लॉज को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? प्लस से. ठीक है, देखिए यहाँ पे प्लस हम लोग नोटेशन दिए है ना. और एंड को कैसे करते हैं? डॉट से. देखिए यहाँ डॉट है. ठीक है, तो और लॉ पे अगर अब ए प्लस 0 करेंगे तो क्या हो जाएगा? ए प्लस 1 करेंगे तो 1 आ जाएगा. ए प्लस ए करेंगे तो ए आएगा. और ए प्लस ए बार. ठीक है, ए प्लस ए बार करेंगे तो ये हमेशा क्या देगा हमको? 1. ठीक है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. और ए डॉट ए बार करेंगे तो हमको क्या देगा? 0. ठीक है, ये चीज़ हमेशा माइंड में रखना है. ठीक है, थर्ड वन देखते हैं इन्वर्जन लो. इन्वर्जन लो क्या बताया था? बार लगा होगा. ठीक है,
तो ए अगर होगा, अगर आपको कहीं भी ए मिलेगा, इन्वर्जन लॉ अप्लाई करना, तो उसको हमको क्या करना है, ए बार, ठीक है। इट मीन्स 0 को क्या करेंगे 1, 1 को क्या चेंज कर देंगे 0, अगर ए बार। अच्छा, और एक बार मान लीजिए कि ए पे हम डबल बार लगा देंगे, ठीक है। डबल बार मीन्स क्या हो गया, एक पे एक बार मीन्स क्या हो गया ए, और एक पे एक बार मीन्स और आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, ए आ जाएगा, ठीक है। इट मीन्स अगर आपको डबल बार मिल जाएगा, डबल इन्वर्जन मिलेगा, तो वापस वो जो था वही हो जाएगा, ठीक है, एज इट इज़ आ जाएगा, ठीक है। ये कॉम्प्लीमेंट हो गया। अगर हम ए के ऊपर डबल कॉम्प्लीमेंट, डबल इन्वर्जन करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, ए, ठीक है। इसको हमेशा माइंड में रखना है, ठीक है। फोर्थ वन देखते हैं कम्युलेटिव लो। कम्युलेटिव लो क्या होता है कि अगर ए प्लस बी हम लोग करेंगे तो वो इक्वल्स हो जाएगा बी प्लस ए। मीन्स अब ए को बी से प्लस कीजिए या बी को ए से प्लस कीजिए, दोनों ही हमेशा बराबर आएगा। एग्जाम्पल ले लेते हैं, अगर ए मेरा 2 है और बी अगर मान लीजिए 6 है, तो मेरा क्या आ जाएगा, 2 + 6 8 हो जाएगा। तो अगर मान लीजिए हम इसको प्लस करें इससे या फिर इसको प्लस करें इससे, दोनों में मेरा क्या आएगा, सेम आएगा। तो उस तरह के लॉ को क्या बोलेंगे, कम्युलेटिव लॉ। अगर हम लोग मल्टीप्लिकेशन में भी लेंगे तो भी सेम आएगा। मीन्स 2 × 6 कीजिए या फिर 6 × 2 कीजिए, दोनों ही हमेशा सेम आएगा। तो इस तरह के लॉ को हम लोग क्या बोलेंगे, कम्युलेटिव लॉ, ठीक है। फिफ्थ वन देखते हैं एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ क्या होता है, ए प्लस बी, बी प्लस सी। अगर हमको ऐसा इक्वेशन मिलेगा तो इस इक्वेशन को हम लोग ए प्लस बी प्लस सी भी करेंगे तो भी सेम आएगा, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल ले सकते हैं कि इफ़ ए, अगर ए इज इक्वल्स टू 2, बी इज इक्वल्स टू 3 एंड सी इज इक्वल्स टू 4 होगा, ठीक है। तो अब आप 2 + 3 + 4 कीजिए या फिर 2 + 3 + 4 कीजिए, दोनों ही बराबर होगा, ठीक है, दोनों ही सेम होगा, ठीक है। तो उस तरह के लॉ को हम लोग क्या बोलते हैं, एसोसिएटिव लॉ। सिमिलरली अगर एडिशन का भी बात करें, यानी कि 2 × 3 × 4 करें या फिर 2 × 3 × 4 करें, तो ये भी मेरा सेम होगा। तो इस तरह के लॉ को हम लोग क्या बोलेंगे, एसोसिएटिव लॉ, ठीक है। 6 वन क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ पे क्या होता है कि अगर मान लीजिए हम एग्जांपल लेते हैं ए × बी + सी, तो क्या हो जाएगा मेरा ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ए × बी, ठीक है, ए × बी + ए × सी। जस्ट हम लोग ब्रैकेट ओपन करते हैं तो ऐसे लिखते हैं ना, बिल्कुल डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ वही होता है, ठीक है। और एक होगा इसका, अगर ए + बी हम लोग करेंगे, ठीक है, और ए + सी करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये ए + BC, ठीक है। ये कैसे आएगा, हम लोग इसको जस्ट सॉल्व करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे धीरे धीरे। अभी बस आप ये लॉ याद कर लीजिए कि अगर हमको ऐसा इक्वेशन मिलेगा तो हम लोग क्या लिखेंगे, ए + BC, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ड्यूअलिटी थ्योरम। ड्यूअलिटी थ्योरम क्या होता है, ठीक है। तो इट स्टेट दैट द डुअल ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कैन बी ऑब्टेन्ड बाय रिप्लेसिंग अ बाइनरी 1 बाय अ बाइनरी 0 और बाय इंटरचेंजिंग एंड और ऑपरेशन, ठीक है। क्या करना होता है, ड्यूअलिटी थ्योरम मीन्स अगर मान लीजिए कोई एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन गिवन है मेरे पास, ठीक है, तो उसका डुअल फॉर्म हम लोग कैसे कर सकते हैं, जो अगर बाइनरी 1 है या फिर अगर कहीं 1 गिवन होगा उसको हम 0 करेंगे, 0 होगा तो 1 करेंगे, बस इसको क्या करेंगे हम लोग, चेंज करेंगे, इंटरचेंज करना है, ठीक है। अगर एंड ऑपरेशन होगा तो और करेंगे, और ऑपरेशन होगा तो एंड करेंगे। मीन्स जो भी ऑपरेशन गिवन होगा हम लोग क्या करेंगे, जस्ट उसको इंटरचेंज करेंगे, ठीक है। 0 को 1 पे करेंगे, एंड को और पे करेंगे, तो इस तरह से डुअलिटी फॉर्म हम लोग फाइंड कर सकते हैं। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डुअलिटी थ्योरम, ठीक है। एंड बुलियन रिलेशंस कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम अनदर बुलियन रिलेशन बाय, ठीक है, बाय कैसे, हम लोग एक बुलियन रिलेशन हमको गिवन है, ठीक है, अब हम उस बुलियन रिलेशन से दूसरा बुलियन रिलेशन हम डिफाइन कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस 3 रूल्स, ठीक है। सबसे पहले क्या है, चेंजिंग एन ऑन और ऑपरेशन टू एन एंड ऑपरेशन। जहाँ पे भी और ऑपरेशन होगा उसको हम लोग चेंज कर देंगे एंड ऑपरेशन पे। चेंजिंग ऑफ एंड ऑपरेशन टू एन और ऑपरेशन, ठीक है। देखिए सबसे पहले और ऑपरेशन को आप एंड पे चेंज कर दीजिए, एंड को और पे चेंज कर दीजिए, ठीक है। कॉम्प्लीमेंटिंग एनी 0 and 1 अपियरिंग इन द एक्सप्रेशन, मीन्स 0 होगा तो 1 कर देंगे, 1 होगा तो 0 कर देंगे, एंड होगा, ठीक है, एंड होगा तो और कर देंगे, और होगा तो एंड कर देंगे, ठीक है। तो हम लोग इस तरह से चेंज करके एक मीन्स
अनदर बुलियन एक्सप्रेशन फाइंड कर सकते हैं। तो इसी को हम लोग ड्यूअलिटी थ्योरम बोलते हैं। ठीक है, हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, देखिए एग्जाम्पल 1 क्या है, a प्लस ए बी इज इक्वल्स टू ए। ठीक है, मान लीजिए मेरा गिवन है a प्लस ए बी इज इक्वल्स टू ए। तो इसका डुअल फॉर्म कैसे होगा, प्लस को क्या करना है हमको और पे चेंज करना, मीन्स ये क्या है मेरा और है, इसको एंड पे चेंज करना है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ए एंड। ठीक है, एंड हो गया। अब a प्लस बी मेरा एंड है, देखिए यहाँ पे डॉट है। ठीक है, अगर a b लिखा हुआ इट मीन्स इसके बीच में एक मल्टीप्लिकेशन है। ठीक है, ये हम लोग ऑलरेडी जानते हैं। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, a प्लस बी करेंगे। ठीक है, तो क्या आ जाएगा मेरा a। तो ये एक्चुअली क्या हुआ, मेरा डुअल फॉर्म हो गया। ठीक है, डुअल फॉर्म हो गया, दोनों ही मेरा सेम है। ठीक है, डुअल फॉर्म है। एग्जाम्पल 2 लेते हैं। अगर क्वेश्चन गिवन होगा a प्लस ए बी इज इक्वल्स टू ए प्लस बी। ठीक है, इसको हम लोग कैसे डुअल फॉर्म पे चेंज करेंगे, a। ठीक है, ये क्या मेरा प्लस है तो इसको इंटू करेंगे, फिर a प्लस बी यहाँ पे इंटू है तो इसको प्लस कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे प्लस है तो इसको क्या कर देंगे, इंटू। तो जस्ट ये इसका क्या हो गया, डुअल फॉर्म। अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाए, अगर ये इक्वेशन दे दिया जाए, एक्सप्रेशन दे दिया जाए, बोलेगा इसका डुअल फॉर्म फाइंड कीजिए, तो जस्ट हमको यही काम करना है। एंड को और पे चेंज करना है, और को एंड पे चेंज करना है। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट है तो उसको नन कॉम्प्लीमेंट करना है। ठीक है, जस्ट जो भी गिवन है उसको हम लोग जस्ट उसको इंटरचेंज करेंगे। ठीक है, एक एग्जाम्पल 3 देखते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल 3 क्या है, ए प्लस बी ए बी प्लस ए बार सी प्लस बी सी प्लस ए बी प्लस ए सी। ठीक है, ये गिवन है, इसका डुअल फॉर्म कैसे होगा, ये देखिए इंटू पे है तो ए प्लस बी हो गया। ठीक है, फिर ये भी इंटू पे है तो यहाँ पे देखिए ये प्लस में है, यहाँ पे प्लस में है, यहाँ पे प्लस में, तो इस जगह इंटू हो गया। ठीक है, और इसके बीच में एडिशन मल्टीप्लिकेशन था तो हम लोग बीच में ऐड कर दिए। ठीक है, जस्ट इसी तरह इसको हम लोग चेंज करेंगे। ठीक है, बहुत ही सिंपल है डुअल फॉर्म फाइंड करना। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट थ्योरम देखेंगे, डी मॉर्गन्स थ्योरम। ठीक है, डी मॉर्गन्स थ्योरम। तो डी मॉर्गन्स थ्योरम जो है उसका 2 थ्योरम था। ठीक है, फर्स्ट थ्योरम क्या बताता है कि अगर मान लीजिए ए प्लस बी कॉम्प्लीमेंट है तो इसको हम लोग ए इंटू बी बार लिख सकते हैं। ठीक है, ये मेरा क्या हो गया, डी मॉर्गन्स फर्स्ट थ्योरम। ठीक है, इसको हम लोग प्रूफ करके भी देखेंगे। इट स्टेट दैट द कॉम्प्लीमेंट ऑफ सम इज इक्वल्स टू द प्रोडक्ट ऑफ द इंडिविजुअल कॉम्प्लीमेंट। ये क्या मेरा सम है, सम का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू कॉम्प्लीमेंट ऑफ इंडिविजुअल। ये मेरा क्या बताता है, फर्स्ट डी मॉर्गन्स थ्योरम। ठीक है, अब इसको प्रूफ करते हैं हम लोग। ठीक है, जस्ट हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं ए बी। ठीक है, 2 इनपुट देखे कि ए प्लस बी बार इज इक्वल्स टू क्या हो रहा है, ए कॉम्प्लीमेंट इंटू बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, इसको हम लोग प्रूफ कर रहे हैं, देखते हैं इक्वल होता है या नहीं। ठीक है, तो अगर मान लीजिए हम लोग ए का वैल्यू ले रहे हैं 0। ठीक है, अब देखिए ए और बी है मेरे पास। ठीक है, ये कितना वेरिएबल है, 2 वेरिएबल, 2 वेरिएबल है। ठीक है, 2 वेरिएबल है। अब 2 वेरिएबल का मैक्सिमम आउटकम कितना हो सकता है, ठीक है, 0 0 मीन्स मेरे पास गिवन है 0 और 1, तो इसका मैक्सिमम हम लोग कितना आउटकम लिख सकते हैं, 0 0 लिख सकते हैं, 0 1 लिख सकते हैं, 1 0 लिख सकते हैं और 1 1 लिख सकते हैं। ठीक है, मैक्सिमम कितना आउटकम होगा 2 वेरिएबल का, 2 टू द पावर 2 इज इक्वल्स टू 4 आउटकम। ठीक है, जब ए बी सी मिलेगा तो ये कितना वेरिएबल हो गया, 3 वेरिएबल। ठीक है, तो 3 वेरिएबल का मैक्सिमम आउटकम कितना होगा, 2 रेज टू द पावर 3 इज इक्वल्स टू 8 आउटकम। ठीक है, जिसको हम लोग लिखते हैं ना 0 0 0 0 0 1 0 1 0। ठीक है, तो इसी तरह लिखते हैं, यानी कि 0 से 7 तक लिखते हैं। ठीक है, अभी हम लोग कहाँ से लिखेंगे, अगर मान लीजिए कि आपको बोला जाए 2 रेज टू द पावर 2 इज इक्वल्स टू 4, यानी कि कहाँ से कहाँ तक जाएगा, 0 से 3। ठीक है, 0 से 3, तो देखिएगा आप इसको अच्छे से। तो ये क्या है मेरा 0 0 0 0 1 1 1 0 2 और 1 1 3। ठीक है, ये क्या है, डेसिमल नंबर 0 1 2 3। 2 वेरिएबल के लिए जब भी 2 वेरिएबल होगा तो हम लोग कितना दूर तक जाएंगे, 0 से 3। ठीक है, 3 वेरिएबल होगा तो कहाँ से कहाँ तक जाएंगे, 0 से 7। ठीक है, 4 वेरिएबल होगा तो कहाँ से कहाँ तक जाएंगे, 0 टू 16। ठीक है, ये चीज़ सबको क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग जस्ट ए और बी का एक नंबर ले लिए, 0 0 0 1 1 0 1 1। ठीक है, अब इसका कॉम्प्लीमेंट करेंगे। कॉम्प्लीमेंट मीन्स जो भी गिवन है उसको हम लोग जस्ट 0 को 1 कर देंगे, 1 को 0 कर देंगे। ठीक है,
तो देखिए ए कॉम्प्लीमेंट पे इसको देखिए और इसको देखिए, बिल्कुल एक दूसरे का अपोजिट है। यहाँ पे 0 0 है तो यहाँ 1 1, यहाँ 1 1 है तो यहाँ 0 0 कर दिए। सिमिलरली बी कॉम्प्लीमेंट को भी हम लोग करेंगे, ठीक है। 0 को 1 कर देंगे, 1 को 0, 0 को 1 एंड 1 को 0, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब ए प्लस बी करेंगे, मीन्स अब इन दोनों का प्लस करेंगे पहले, ठीक है। इन दोनों का प्लस करेंगे तो 0 प्लस 0 कितना होता है, देखिए अब ये टर्म हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। तो इन दोनों को प्लस करना है। 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 1 1, 1 प्लस 0 1, 1 प्लस 1 1, ठीक है। 1 प्लस 1 1 होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ तक आ गया मेरा। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका कॉम्प्लीमेंट करेंगे, ए प्लस बी। देखिए जो मेरा डिमॉर्गन्स फर्स्ट थ्योरम है वो क्या बताता है कि ए प्लस बी को अगर हम कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो क्या हमको देगा, ए कॉम्प्लीमेंट इंटू बी कॉम्प्लीमेंट, ये देगा, ठीक है। तो अब हम क्या फाइंड कर लिए, ए प्लस बी फाइंड कर लिए। तो अब इसको जस्ट हम इसका कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो इस नंबर का जस्ट ये क्या हो जाएगा, अल्टर हो जाएगा, अपोजिट, ठीक है। 0 को 1 कर देंगे, 1 को 0, 1 को 0, 1 को 0, ठीक है। तो ये मेरा LHS आ गया, यहाँ पे मेरा LHS आ गया, ठीक है। ये फाइंड हो गया। अब हमको क्या करना है, ए कॉम्प्लीमेंट इंटू बी कॉम्प्लीमेंट करना है। तो यानी कि अब क्या करना है, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है, ठीक है। तो 1 इंटू 1 क्या होता है, 1, 1 इंटू 0 0, 0 इंटू 1 0, 0 इंटू 0 क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। तो अब देखिए आप यहाँ पे गौर से देखिएगा तो ये LHS इज इक्वल्स टू RHS हो गया। इट मीन्स मेरा प्रूव हो गया ए प्लस बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू ए इंटू बी बार, ठीक है। ये देखिए ये भी मेरा सेम हो गया और ये भी सेम हो गया। इट मीन्स दोनों ही मेरा सही है। ये होता है मेरा डिमॉर्गन्स फर्स्ट थ्योरम। जब भी मेरा ए प्लस बी सम का कॉम्प्लीमेंट आएगा तो हम लोग इस तरह से इसको चेंज कर देंगे, मीन्स दोनों ही मेरा सेम है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे डिमॉर्गन्स सेकंड थ्योरम, ठीक है। सेकंड थ्योरम क्या बताता है कि अगर मेरा मल्टीप्लिकेशन हो ए इंटू बी का कॉम्प्लीमेंट हो तो इसको हम लोग कैसे चेंज करेंगे, ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट, जस्ट उसका अपोजिट होता है फर्स्ट थ्योरम का, ठीक है। इट स्टेट दैट द कॉम्प्लीमेंट ऑफ प्रोडक्ट इज इक्वल्स टू द सम ऑफ इंडिविजुअल कॉम्प्लीमेंट, मीन्स कॉम्प्लीमेंट ऑफ प्रोडक्ट, ये मेरा प्रोडक्ट है, ठीक है। ए इंटू बी प्रोडक्ट हुआ, इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ इंडिविजुअल सम कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। सम ऑफ इंडिविजुअल कॉम्प्लीमेंट मीन्स ए प्लस बी का इंडिविजुअली कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। ये मेरा क्या होता है, सेकेंड थ्योरम, डिमॉर्गन्स सेकेंड थ्योरम, ठीक है। इसको भी हम लोग प्रूव करके देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी सेम हम लोग क्या करेंगे, 0 0 लिखेंगे, 0 1 1 0 1 1, क्यों लिखें, क्योंकि हम लोग 2 वेरिएबल ले रहे हैं, ठीक है। अब इसका कॉम्प्लीमेंट करेंगे ए बार तो क्या हो जाएगा, 1 1, ठीक है। जस्ट इसको कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं, 0 को 1 लिखेंगे, 0 1, 1 को 0 किए, 1 को 0 किए, ठीक है। बी को कैसे लिखेंगे, इस 0 को 1 करेंगे, ये 1 0 हो जाएगा, 0 को 1 कर देंगे, 1 को 0 कर देंगे। तो यहाँ तक मेरा हो गया, ठीक है। अब हमको क्या करना है, मेरा क्या बताता है सेकंड थ्योरम, ए डॉट बी बार इज इक्वल्स टू ए प्लस बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, यहाँ बताता है। अब हमको क्या करना है, इन दोनों के बीच मल्टीप्लिकेशन करना है, ए और बी के बीच में मल्टीप्लिकेशन करना है, ठीक है। तो यहाँ देखिए 0 टू 0, 0 इंटू 0 क्या होगा, 0, ठीक है। 0 इंटू 1 0, 1 इंटू 0 0, 1 इंटू 1 क्या होगा, 1, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट अब क्या करना है, हमको यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट करना, तो अब इस पे हम लोग यहाँ कॉम्प्लीमेंट कर देंगे और ये मेरा क्या हो जाएगा, LHS। अब जैसे ही कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो जहाँ 0 होगा वहाँ 1 लिखेंगे, ठीक है। देखिए 0 की जगह 1 हो गया और 1 की जगह 0 हो गया, ठीक है। इसका कॉम्प्लीमेंट हो गया। अब मेरा RHS साइड क्या है, ए बार प्लस बी बार, ठीक है, ये है। यानी कि अब इन दोनों के बीच हमको प्लस करना है, एडिशन करना है, ठीक है। तो 1 प्लस 1 1, 1 प्लस 0 1, 0 प्लस 1 1, 0 प्लस 0 0, ठीक है। मीन्स अब देखिए यहाँ पे ये भी सेम हो गया, ये भी सेम हो गया। इट मीन्स LHS इज इक्वल्स टू RHS, यानी कि जो मेरा डिमॉर्गन्स थ्योरम है वो मेरा प्रूव्ड हो गया, ठीक है। हैंस LHS इज इक्वल्स टू RHS, जो मेरा क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया कि मेरा जो होता है ए डॉट बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू ए बार प्लस बी बार, ठीक है। ये चीज़ मेरा क्लियर हो गया, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे बूलियन अलजेब्रा का रूल्स, ठीक है।
सो बूलियन अलजेब्रा का रूल्स क्या क्या होता है? रूल्स देखिए, फर्स्ट रूल देखिए क्या होता है, अगर a प्लस बी होगा, a प्लस बी, ठीक है, अगर a प्लस ए बी होगा तो वो इक्वल्स टू a आ जाएगा, ठीक है, a आ जाएगा। कैसे आएगा? ठीक है, LHS हम लोग सबसे पहले LHS फाइंड करेंगे। तो LHS में क्या है? a प्लस ए बी, ठीक है। तो a प्लस ए बी पे हम a को कॉमन ले सकते हैं, तो क्या बच गया मेरा 1 प्लस बी, ठीक है, 1 प्लस बी। अब 1 प्लस बी को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 1 लिख सकते हैं। ये मेरा और लॉज में मिलेगा आपको, जब हम लोग और लॉज पढ़ें, ठीक है, अभी जस्ट ही स्टार्टिंग में पढ़े और लॉज, जब भी 1 प्लस हम लोग अगर a करेंगे तो क्या आता है इसका वैल्यू 1, ठीक है। अब यहाँ पे हम कोई भी वेरिएबल 1 प्लस सी भी करेंगे तो भी 1 ही आएगा, कोई भी वेरिएबल हम लोग ले सकते हैं, ठीक है। तो 1 प्लस बी क्या हो जाएगा मेरा? 1 हो जाएगा, ठीक है, 1 हो जाएगा। तो हम लोग इसको क्या लिखेंगे? a, ठीक है। तो मीन्स यहाँ देखिए a आ गया, तो ये क्या हो गया? LHS इज इक्वल्स टू RHS, ठीक है। तो ये मेरा रूल 1 होगा, जब भी मेरा ऐसा इक्वेशन मिले, ठीक है, इज इक्वल्स टू a लिखेंगे। अगर मान लीजिए इस जगह पे हमको ए सी भी मिलेगा तो भी हम लोग क्या लिखेंगे? a, ठीक है। अगर a प्लस ए डी भी मिल गया तो भी हम लोग क्या लिखेंगे? a, ठीक है। ये सब रूल्स है, जब हम लोग बूलियन एक्सप्रेशन सॉल्व करेंगे तो ये सब रूल्स काम आएंगे, ठीक है। सेकेंड रूल्स क्या है? देखिए, अगर मान लीजिए a प्लस ए बार b आ जाए तो क्या होता है? a प्लस बी हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए कैसे होगा। सबसे पहले हम लोग LHS को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए LHS को सबसे पहले लिखें, ठीक है। अब देखिए a इंटू ए करेंगे तो क्या होता है? वो a होता है, ठीक है। तो हम a इंटू 1 कर दिए, यहाँ पे a इंटू 1 कर दिए, ठीक है। अब a इंटू 1 करेंगे, ठीक है। अब 1 का वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं ना, 1 इज इक्वल्स टू हम लोग लिख सकते हैं 1 प्लस बी, ठीक है। अभी हम लोग देखिए 1 प्लस बी इज इक्वल्स टू 1 होता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या किया है? a इंटू 1 कर दिए प्लस a बार इंटू बी, ठीक है। तो इस 1 की जगह पे हम लोग क्या लिखे? 1 प्लस बी। ये हम लोग जानते हैं बाई ऑर्स लॉ, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे? इसको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? a इंटू 1 प्लस a इंटू बी, ए बी हो गया, ठीक है, प्लस इसको हम लोग नीचे उतारेंगे a बार b, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे? इन दोनों पे b को कॉमन लेंगे, ठीक है। इन दोनों को देखिए b को कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा? इसका a बचेगा, इसका a बार, ठीक है। अब a प्लस ए बार क्या होता है? 1, ठीक है। ये भी मेरे ऑर्स लॉ में था, ठीक है। तो ये इक्वल्स टू 1 हो गया। तब देखिए ये a यहाँ पे आ गया और b यहाँ पे आ गया, तो ये मेरा RHS हो गया। तो यहाँ पे मेरा RHS फाइंड हो गया। LHS लिए थे और RHS आ गया, मीन्स LHS इज इक्वल्स टू क्या हो गया? RHS। तो ये भी लॉ मेरा प्रूव्ड हो गया, ठीक है। रूल नंबर 2, जब भी ऐसा इक्वेशन मिलेगा, मीन्स अगर मान लीजिए आपको a प्लस ए बार सी भी मिलेगा तो आप क्या लिखेंगे? a प्लस सी, ठीक है। मान लीजिए आपको इक्वेशन मिला b प्लस बी बार a, ठीक है, तो आप क्या लिखेगा इस जगह? a प्लस बी, ठीक है। इस टाइप का मीन्स वेरिएबल आपका इंटरचेंज हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बस आपको ये रूल्स याद रखना है, ठीक है। थर्ड रूल देखते हैं। अगर मेरा a बार प्लस ए बी इज इक्वल्स टू ए बार प्लस बी आ जाए, ठीक है, अगर ऐसा आ जाए तो क्या क्या होगा? ठीक है, अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। जब भी मेरा a बार प्लस ए बी होगा, ठीक है, तो क्या आ जाएगा? a बार प्लस बी, ठीक है। अभी कैसे आएगा? देखिए यहाँ पे प्रूफ किया हुआ है, ठीक है। LHS क्या है? a बार प्लस ए बी, ठीक है, a बार प्लस ए बी। अब फिर हम लोग क्या कर रहे हैं? a बार प्लस ए बी, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे? यहाँ पे अगर इंटू 1 कर देंगे तो कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब 1 को हम लोग क्या लिखेंगे? 1 प्लस बी, ठीक है। यहाँ पे 1 प्लस बी लिख दिए ए को, ए बार, ठीक है, प्लस ए बी लिख दिए, ठीक है। यहाँ देखिए बिल्कुल इसी तरह किए हैं, ठीक है। अभी प्रीवियस इक्वेशन में जैसे किए थे वैसे ही किए हैं, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई करेंगे और इसको खोलेंगे, ठीक है। तो ए बार प्लस ए बार बी प्लस ए बी आ गया, ठीक है। अब हम इस पे से क्या कॉमन ले सकते हैं? बी को कॉमन ले सकते हैं इन दोनों में, ठीक है। बी को कॉमन लेंगे तो देखिए यहाँ देखिए बी को कॉमन लिए तो ए प्लस ए बार बचा और यहाँ पे ए बार, ठीक है। ए प्लस ए बार क्या होता है? 1, ठीक है। तो हम लोग का सिंपली क्या आ गया? ए बार प्लस बी, ठीक है। मीन्स अगर आपको कहीं भी इक्वेशन ए बार प्लस ए बी मिले तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? ए बार प्लस बी, ठीक है। अब यहाँ वेरिएबल हम कोई भी ले सकते हैं, ठीक है। फोर्थ रूल क्या है?
देखिए फोर्थ रूल क्या है, अगर ए बार प्लस ए बी बार आ जाए तो क्या हो जाएगा, ए बार प्लस बी बार। ठीक है, ये मेरा फोर्थ रूल है। ठीक है, तब हम लोग LHS लेते हैं, ए बार प्लस ए बी बार। ठीक है, अब इससे मेरा इसको फाइंड करना है, कैसे होगा, फिर से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इंटू 1 करेंगे। ठीक है, यहाँ पे इंटू 1 करेंगे, सिमिलरली जैसे हर किसी में कर रहे थे वही करेंगे, प्लस ए बी बार। ठीक है, अब यहाँ इंटू 1 करेंगे। ठीक है, तो 1 की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, 1 प्लस बी बार। ठीक है, 1 प्लस बी बार लिख दिए। देखिए 1 प्लस बी बार इज इक्वल्स टू 1। अब इसको फिर से डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ पे तोड़ेंगे। ठीक है, अब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ पे करने से मेरा क्या आ जाएगा, ए बार प्लस ए बार बी बार प्लस ए बी बार। ठीक है, देखिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बार भी बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट भी बोलते हैं। ठीक है, दोनों ही वर्ड यूज़ करते हैं। ठीक है, आपको जो कन्वीनियंस रहे आप यूज़ कर सकते हैं इसको। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब इसमें से हम लोग फिर से कौन सा कॉमन लेंगे, बी बार। ठीक है, इन दोनों में क्या कॉमन है, बी बार। बी बार कॉमन लेने से मेरा क्या आ जाएगा, ए बार प्लस ए। ठीक है, अब इन दो, ये इसका तो वैल्यू 1 होगा। ठीक है, इसका वैल्यू 1 होगा, तो मेरा क्या आंसर आ गया, ए बार प्लस बी बार। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। ठीक है, अब रूल नंबर 5। ठीक है, ये मेरा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ था, जिसको हम लोग ए प्लस बी और ए प्लस सी होगा तो ये कैसे आ जाएगा। ठीक है, जब हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अभी पढ़े थे तो ये इक्वेशन देखे थे, तो हम लोग यहाँ इसको सॉल्व करके देखेंगे कि ये कैसे आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग LHS लेंगे सबसे पहले। ठीक है, LHS क्या है मेरा, ए प्लस बी इंटू ए प्लस सी। अब हम लोग इस पर क्या अप्लाई करेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो ए इंटू ए, ठीक है, ए इंटू ए प्लस ए इंटू सी। ठीक है, यहाँ तक हो गया। फिर बी इंटू ए देन प्लस बी इंटू सी। ठीक है, ये चीज़ तो सबको आइडिया है कैसे, बस हम लोग क्या किए, ब्रैकेट को खोले हैं। ठीक है, इसी को डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बोलते हैं। ठीक है, अब इस दोनों में इसको ए की जगह हम सिर्फ ए ही लिख सकते हैं। ए इंटू ए मेरा क्या होता है, 1। ठीक है, ए इंटू ए सॉरी ए होता है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे ए लिख दिए। ठीक है, अब ए लिखने के बाद यहाँ पे देखिए, ये इसको हम लोग एज इट इज़ उतारे, ए सी, ये बी ए है और ये बी सी है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब क्या करना है हमको, इस दोनों में एक कॉमन ले सकते हैं, तो हम लोग ए को कॉमन ले लिए, तो इस पे क्या बच गया 1 और इस पे क्या बच गया सी। तो 1 प्लस सी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1, तो यहाँ पे 1 लिखें। ठीक है, अब ये एज इट इज़ आया, ये भी एज इट इज़ आ गया। अब इस दोनों में हम लोग क्या कॉमन लेंगे, इस दोनों में हम लोग क्या कॉमन लेंगे, ए को कॉमन लेंगे। अब ए को कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका 1 बचेगा और इसका बी बचेगा। तो अब 1 प्लस बी क्या होता है, 1। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा क्या आ गया, 1। ठीक है, 1 हो गया, ए इंटू 1 क्या हो जाएगा, ए, और ये मेरा एज इट इज़ बी सी। ठीक है, तो कैसे मेरा, अगर कोई भी नंबर गिवन हो ए प्लस बी ए प्लस सी, तो क्या इसका वैल्यू हो जाएगा, ए प्लस बी सी। ठीक है, अगर इसी तरह इक्वेशन मान लीजिए बी प्लस सी, और अगर बी प्लस डी आ जाए, ठीक है, अगर मान लीजिए ऐसा इक्वेशन आ जाए तो हम लोग इसको क्या लिखेंगे, बी प्लस सी डी। ठीक है, जस्ट ये वेरिएबल का चेंजेस हो सकता है, लेकिन मीन्स अगर आपका वेरिएबल मान लीजिए ए की जगह हम बी कर दे और सी की जगह डी कर दे, तो फिर आपका जस्ट क्या होगा कि ए की जगह बी हो जाएगा और बी की जगह सी हो जाएगा। ठीक है, मीन्स वेरिएबल आपका चेंज हो सकता है। ठीक है, इसकी जगह अगर मान लीजिए हम सी प्लस डी किए, ठीक है, और सी प्लस ए किए, मीन्स ये जो दोनों वर्ड है ये सेम होना चाहिए। ठीक है, तो इसको ए सी हम लोग निकालेंगे और ये दोनों क्या हो जाता है, प्लस डी ए। ठीक है, इस तरह से ये लॉ होता है, रूल नंबर 5 है। ठीक है, सो आई होप आप लोग को क्लियर हुआ होगा कंसेप्ट बूलियन अलजेब्रा का। ठीक है, बूलियन अलजेब्रा में हम लोग क्या क्या देखें, उसका ऑपरेटर देखें, ठीक है, फिर उसका लॉज देखें, ठीक है, फिर हम लोग ड्यूअलिटी थ्योरम देखें, डिमॉर्गन्स थ्योरम देखें, और फिर 5 रूल्स देखें। ठीक है, आपको जब भी ऐसा आपको कोई भी एक्सप्रेशन मिले तो आप उसका डायरेक्टली उस वैल्यू को पुट कर सकते हैं जो भी हम लोग रूल्स देखें। ठीक है, सो आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा कंसेप्ट। ठीक है, सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडे, थैंक यू ऑल ऑफ यू।